अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात, रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली उन हजरात के लिए है जो कि बहरीन कराची में रिहाइश करना चाहते हैं, या उन लोगों के लिए जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं, परचेज़ करने के हवाले से सोच रहे हैं, जो रेडी टू मूव हो, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हों जहाँ पे हर तरह की बेसिक नेसेसरीज़ आ चुकी हों, वहाँ पे हर तरह की जो बेसिक सहूलियात हैं बहरिया ने प्रोवाइड कर दी हों, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग एरियाज़, कमर्शियल एरियाज़ और उसके अलावा दूसरी रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल हो चुकी होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि बहरीन कराची में मौजूद बहरिया मेन गेट के करीब प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी ऑप्शन है, और रेजिडेंशियल के लिए मतलब रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए ये कैसी ऑप्शन है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा जो इन्वेस्टर होता है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि सरमायाकार होता है, वो ऐसी प्रॉपर्टी को चूज़ करता है जिसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी हो और मैक्सिमम गेन लेना हो। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन में हो कि उसके ऊपर रॉ मटेरियल हो, उसके ऊपर अभी तक काम हो रहा हो, उसके ऊपर अभी तक डेवलपमेंट का काम हो रहा हो, या अभी तक ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ पे आबादी बहुत कम हुई हो, या वहाँ पे अभी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हो, या वहाँ पे इस वक्त सिचुएशन ये हो कि अगर हम परचेज़ करते हैं तो उसको फ़ौरन यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, उसमें टाइम, उसमें आप कह सकते हैं कि एक गैप, एक गेन के लिए एक पीरियड रिक्वायर्ड हो। तो ये सारी सिचुएशन बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए की जाती है। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि रेडी टू लिव हो, रेडी टू बिल्ड हो, या आप कह सकते हैं कि रेडी टू मूव हो, या ऐसी प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे हर तरह की बेसिक नेसेसरीज प्रोवाइड कर दी गई हों, जैसा कि हॉस्पिटल, स्कूल, शॉपिंग एरियाज़, पार्क, मस्जिद, आपकी हर तरह की कमर्शियल और रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ ऑपरेशनल हो चुकी हों, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जो रेट्स होते हैं वो अपने पीक पे होते हैं। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ें समझ में नहीं आती। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे अगर आप परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको एक तो एक सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, और दूसरी बात ये कि उसके ऊपर जो गेन होता है, जो प्रॉफिट होता है, जो रिटर्न होता है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक नहीं होता है। लिहाजा आप फिर जब वो प्रॉपर्टी चूज़ कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए चूज़ कर रहे होते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो बनाने का मकसद है वो भी बेसिकली इसी के ऊपर रिलेट करता है कि घर में रहने के लिए, या घर बनाने के लिए, या घर परचेज़ करने के लिए जो मेन गेट के करीब वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो आया कि मौजू है या नहीं है। बेसिकली दो चीज़ें बहुत रिलेट करती हैं जब आप अपने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ कर रहे होते हैं। उसमें एक तो आपका बजट होता है और दूसरा आपकी लोकेशन होती है। अगर बंदे का बजट जो होता है वो ज़्यादा हो, फ्लेक्सिबल हो, तो फिर आप लोकेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। फिर जो बंदा परचेज़र होता है वो कहता है कि हमें लोकेशन अच्छी चाहिए, बजट में फ्लेक्सिबिलिटी है, हम उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट में एक लिमिटेड बजट हो, कम बजट हो, तो फिर आप लोकेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन बजट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। फिर आपकी लोकेशन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, आप अपनी लोकेशन को मूव कर सकते हैं। ये स्टार्ट वाला जो एरिया जो मैंने आपको मेन गेट के करीब वाला बताया, ये एरिया बहुत ही आप कह सकते हैं कि यूनिक, आप कह सकते हैं कि मेन गेट के करीब होने की वजह से बहरिया का झूमर है, बहरिया इसको हमेशा प्रायोरिटी पर रखेगा। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे जो अट्रैक्शंस हैं, यहाँ पे जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं वो हमेशा बरकरार रहेंगी, और ये वाला जो स्टैंडर्ड है ये हमेशा इंशाल्लाह बहरिया टाउन मेंटेन करेगा। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, जब बहरिया गेट से आप एंटर होते हैं तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जो फर्स्ट लुक होती है, वो डेफिनेटली मैटर करती है। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। उसकी वजह ये है कि जब आप गेट से एंटर होंगे तो आपको जो फील आएगी, जो आपको इन्वायरमेंट आपको फील होगा, वो ऑब्वियसली आपका एक आपके ज़हन के ऊपर, दिलो दिमाग के ऊपर छाप बिठा देगा, जिसकी वजह से आपका पूरी सोसाइटी के लिए एक नज़रिया बन जाता है। अब सिचुएशन ये है कि आप अगर इस को कंसीडर करते हैं रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके हवाले से ये एरिया बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मौजूदा मार्केट में बहुत यूनिक, बहुत ही रीज़नेबल, और बहुत ही आप कह सकते हैं कि फैमिली ओरिएंटेड। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इस वक्त आप कहते हैं कि बहरीन कराची में तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। उनमें से बहुत सारे लोग ये हैं कि जिनके पेरेंट्स, जिनके बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, और वो खुद आउट ऑफ कंट्री जो है वो जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे उनकी फैमिली को किसी किस्म की हैज़ल या किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो रिक्वायर्ड ना हो, कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, हर चीज़ उनके डोर स्टेप पे हो। मिसाल के तौर पे उन्होंने घर से बाहर जाना है ग्रॉसरी के लिए, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ग्रॉसरी सेंटर हो, वहाँ पे उन्होंने शॉपिंग करनी तो शॉपिंग सेंटर वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, स्कूल करीब हो, हॉस्पिटल करीब हो, मस्जिद करीब हो, पार्क्स करीब हो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो है उनके नियर हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब ये जो स्टार्ट वाला एरिया है बहरिया टाउन कराची की, एक सबसे बड़ी खासूसियत आप कह सकते हैं, ख़ास बात वो ये है कि बहरिया टाउन जब भी कोई एरिया, जब भी कोई एक स्पेसिफिक एरिया डिफ़ाइन करता है तो उसमें इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन, इतनी ज़्यादा एंटरटेनमेंट और इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देता है कि हर बंदा उसकी तरफ खिंचा चला आता है। अब ये जो स्टार्ट वाले प्रीसेंट है, जैसे कि प्रीसेंट 1 हो गया, प्रीसेंट 19 हो गया, प्रीसेंट 2, 3,
7-4, ये स्टार्ट वाले प्रीसेंट 10 तक जो प्रीसेंट्स हैं, ये ऐसे प्रीसेंट्स हैं कि यहाँ पे हर तरह की बेसिक फैसिलिटीज़ बहरिया ने प्रोवाइड कर दी हैं। यहाँ पे बहुत आला किस्म के जो है वो आप कह सकते हैं कि शॉपिंग एरियाज़ खुल चुके हैं, ग्रोसरी सेंटर खुल चुके हैं, स्कूल्स खुल चुके हैं, हॉस्पिटल ऑपरेशनल हो चुके हैं, पार्क्स खुल चुके हैं, दूसरी इंटरटेनमेंट की चीज़ें जो है बहरिया ने ऑपरेशनल कर दी हैं, सिनेमा हाउस, आपका थीम पार्क, डैंजू, उसके अलावा ग्रैंड जामिया मॉस्क, डांसिंग फाउंटेन, ये सारी चीज़ें ऐसी जो अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल है, जिसकी वजह से आप अगर इस एरिया को यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए देख रहे हैं, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अगेन बात करूंगा कि फैमिली के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इन्वायरमेंट मिले और आपको एक प्रॉपर पुरसकून माहौल मुयस्सर हो, तो उसके लिए बेहतरीन लोकेशन है, आप इसको ज़रूर कंसीडर करें। रिहायशी एतबार से बेहतरीन है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो इस हवाले से ये है कि अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अपार्टमेंट, प्लॉट, घर या किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको इंशाल्लाह इस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, इस तरीके से ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे जो आपके बजट में भी आएंगे, आपके रिक्वायरमेंट में भी आएंगे। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छी और एक आप कह सकते हैं कि फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और आपके लिए एक बेहतरीन घर भी बन जाएगा। इसी तरीके की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।